पीएच तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे कि हमारा जो पीएच होता है, पीएच की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। वेरी गुड। अब एक यूनिवर्सल पीएच का हम मान लो एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल पीएच का हम एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, ये 14 हो गए ना बॉक्स। अब देखो, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच पेपर है, और पीएच पेपर में हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और आपका 7 से लेकर के 12 तक बेसिक होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यह था कि पीएच पेपर में तो नंबर लिखा नहीं रहता है, कलर दिया रहता है। तो कलर से आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है, क्षारीय है? तो पीएच पेपर में कुछ कलर, हमने एक फार्मूला बनाया है जिससे आपको पीएच पेपर रखने की आवश्यकता नहीं है। कलर कोई भी आए, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो जो प्रकाश का किरणें निकलती हैं कितने रंग की? 7। कौन कौन सी? हमने 7 रंग को लिख दिया, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, बीच में 7। ग्रीन कलर जो आएगा वो क्या होगा? 7 होगा, मतलब विलयन कैसा होगा? उदासीन। वायलेट अगर आ गया तो प्रबल क्या होगा? आपका बेस होगा। प्रबल बेस होगा तो मतलब स्ट्रांग बेस आएगा जब कैसा? वायलेट कलर आएगा। ठीक है, और इंडिगो आएगा तो भी 10 से 11 के बीच में वो क्या होगा? कलर देगा। ब्लू आएगा, अगर ब्लू कलर आ गया तो क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। ठीक है, ग्रीन आ गया तो 7 हो गया। अब अगर येलो कलर आता है, ठीक है, तो क्या होगा? वीक क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड होगा। और अगर 1 और 2 डार्क रेड आता है तो आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप बता सकते हैं ना कलर देख करके? हल्का वायलेट है, ठीक है, हल्का ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और एकदम ब्लू आ गया तो 8 के आसपास होगा। और इसके बाद इंडिगो आ रहा है तो 9 10 11 के आसपास होगा। जैसे जैसे वायलेट बढ़ता जाएगा, डार्क होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा? क्षार, प्रबल क्षार है, इसकी सूचना हमको मिल जाएगी। अब कुछ तत्वों का बोला गया है कि उनका पीएच मान क्या होता है, तो हमने आपको बताया भी है कि पहला जो है, मान लो हम यहां पर कहें गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस जिसको हिंदी में बोलते हैं, हमने आपको लिखा ही दिया है। पुनः एक बार, जठर रस 1.2 होता है तो कैसा हो गया? प्रबल या दुर्बल? ठीक है, जठर रस हो गया। सिट्रिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल इसका होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। और इसके बाद जल का, जल का तो सबको पता है 7 हो गया। और ब्लड, ब्लड का 7.4 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फार्मूला इसका होता है 10। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा प्रबल है ना, 14।
NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी कभी आपको इसी रूप में पूछ लेता है कास्टिक सोडा। तो पीएच का हम स्केल को अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में उपयोग करें तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा पीएच होगा। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, महत्व क्या है। पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। तो पहला हम पीएच का उपयोग करते हैं मृदा की जांच में। किसमें करते हैं? मृदा का मतलब मिट्टी, मृदा की जांच में। तो मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? नहीं, मृदा की पीएच 7 पीएच होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मृदा अम्लीय हो जाएगी और ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगी। अब अम्लीय हो जाती है तो हम उसमें क्षार मिला करके उसको उदासीन कर देते हैं। अगर क्षारीय हो गई तो अम्लीय हो गई तो क्षार मिलाएंगे, कौन सा क्षार? NaCO3, बेकिंग सोडा मिला दिए तो क्या हो गया? उदासीन हो गया। ठीक है, तो इसकी जांच, हम मृदा की जांच में इसका पीएच 7 होता है। तो जो फसल अच्छी उत्पन्न करना है तो मृदा का पीएच क्या है? 7 पर रखना होगा। दूसरा है पाचन तंत्र में। आपको कल हमने बायो में बताया था कि हमारा मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। 1.5 से 3 पीएच के बीच में ही अम्ल क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र का जो है उपयोग में भी इसका हम कर सकते हैं, महत्व है। तीसरा दंत क्षय में, दंत क्षय अगर 5.5 से पीएच क्या हो जाए? घट जाए तो हमारे दंत का जो होता है क्षय होने लगता है। तो कैसे होता है? जो कि हम जब भोजन करते हैं, भोजन करके हम अपने शरीर को, जब हमने माउथ को जो भोजन किया और इसके बाद क्या हुआ, हमारे मीडियम कैसा हो गया? आपको पता है कि अम्ल निकलता है, एसिडिक हो गया। और अगर आप सुबह जब ब्रश करते हैं तो ब्रश में क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, क्षार होता है। तो जब अम्ल को हम क्षार से अब क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन अगर हमने 2-3 दिन तक क्या किए? ब्रश नहीं करते हैं तो हमारा पीएच मान घटता जाएगा और धीरे धीरे दांतों का क्या होगा? क्षरण होने लगेगा। ठीक है, जल को उदासीन करने में, जो जलीय, मान लीजिए कोई तालाब है, कोई झरना है, कुछ भी आप है, तो अम्ल वर्षा हुई तो क्या हो गया? जल कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। तो हम लोग उस जल को, अगर वहां पर पाए जाने वाले पौधे, ठीक है, जलीय पौधे, जीव, मछलियां या जो भी जीव उसमें हैं, तो वह जल को उदासीन करना जरूरी होता है। पीएच को 7 पर मेंटेन करना जरूरी होता है। इसलिए जल को उदासीन करने में भी हम इसका दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्लियर है? कभी कभी 2 नंबर में यही पूछ लेता है कि मृदा की जांच में कितनी मृदा का पीएच मान होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। पाचन तंत्र कितना होना चाहिए? तो 1.5 से 3 पीएच के बीच में अगर होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क में करेगा, आमाशय में।
ठीक है। दंत 6 5.5 से कम पीएच मान अगर होगा तो हमारे दांतों का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद जल का उदासीन करने में, तो जल हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा।